नमस्कार दर्शकों, गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में 3 वीडियो हैं। एक वीडियो में दिल्ली के हैरान परेशान नागरिकों ने अरविंद केजरीवाल से क्या कहा है, आप 2 मिनट के उस वीडियो को भी देखें। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता नालंदा में अपनी जन विश्वास यात्रा में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है। और तीसरे वीडियो में आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पे मीडिया को लेकर एक सवाल कर रहे हैं और मीडिया राहुल गांधी के उस सवाल से तिलमिलाई हुई है। हाँ दोस्तों, एक निवेदन है, दर्शकों एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लेटेस्ट खबरों से रहें अप टू डेट। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा, मैं पूरी गली में कई लोगों से मैं मिला। बहुत सारे लोगों के पानी के गलत बिल आ रहे हैं। छोटे छोटे 50-50 गज के मकान हैं और किसी का 1 लाख का, किसी का 1.25 लाख का, किसी का 40,000 का बिल आया हुआ है। ये सबसे ज्यादा समस्या शुरू हुई कोरोना काल में। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। जनता ने भरे नहीं, उस पे इंटरेस्ट लगता गया, उस पे एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके है, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा अपना, और जिसकी 20,000 से कम आएगी उसका 0 कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका 0 बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज, हम एक स्कीम लाए हैं। उस स्कीम के तहत ये, जैसे मैंने बताया, ओके रीडिंग वालों का के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के 0 हो जाएंगे बिल। लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी दिल्ली के अंदर। अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी। ये बहुत गलत बात है। जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है। बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है। जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। ये स्कीम मैं लागू करवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। एलजी से जैसे जितने और सारे काम करा दिए, ये वाला काम भी आपका करा के छोड़ूंगा। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम लोग गार्जियन के रूप में उनको समझते हैं। लेकिन आप लोग देखे होंगे, कभी भी उनको जरूरत होती है हम लोगों की, यही ना बोल करके हम लोगों के पास आए थे कि भाजपा उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने सहयोग किया,
बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी एक बार नहीं दो बार 15 में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार 22 में जब बीजेपी को छोड़ के आए फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अभी केवल मात्र 40 सीट था उनके पार्टी का, हम लोगों के पास 80 सीट, लेकिन उनको बनाया। और 2020 में जब हम कहते थे कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी हमारे चाचा क्या कहते थे कि कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके देगा पैसा। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते रहे, इज्जत करते रहे। और पता नहीं अचानक से बिना बताए आप जो है भाजपा में चले जाते हैं, तो कोई रीजन नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं रहेगी बिहार में सरकार में, तब तक विकास संभव नहीं है। और आप बताइए, जब मुख्यमंत्री 20 में कहते थे असंभव है नौकरी देना, कहां से देगा 10 लाख, लेकिन जब आपका बेटा भाई 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाने का। देखिए, हम नहीं सोचते नया बिहार बनाना है, आप लोगों की तरक्की हो, हमारी यही कामना है। अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हम दो मुख्यमंत्री के बेटा हैं और नीतीश जी के भतीजा हैं, और 2 बार हम उप मुख्यमंत्री रह चुके, 2 बार नेता विरोधी दल है, दूसरा बार है। हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बात किसी से भी पूछिएगा, इतना साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला है। कोई विचारधारा होनी चाहिए, कोई सिद्धांत होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन आज न उधर जाते हैं, उधर का लोग को कोसते हैं, इधर आते हैं, इधर का लोग को कोसते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा वाला क्या कह रहा था नीतीश जी के बारे में? कौन उनके साथ खड़ा था? कौन खड़ा था उनके साथ? हम लोग खड़े थे उनके साथ, मिलकर के 24 में भाजपा को हराते। लेकिन अब चाचा जी जो झंडा उठाए थे, अब भतीजा झंडा उठा करके भाजपा को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोग जान रहे हैं, उनको हाईजैक कर। राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं, टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना उतनी ही सतही, उतनी ही हल्की, उतनी ही सस्ती है। हमारे देश में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जंगे आजादी के दौरान आजादी के महानायकों ने पत्रकारिता के माध्यम से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने तो अपने अखबार का नाम ही हरिजन रखा था। तब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं थी। आजादी आई, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ। और यह सच है कि संपादक और पत्रकार अधिकांश एक ही वर्ग से आने लगे। वो अधिकांश सवर्ण वर्ग के थे और जो उनके मालिक थे वो अधिकांश वैश्य थे। उठाकर देख लीजिए किसी भी बड़े मीडिया हाउस को। आज भी 2024 में एक भी संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया का ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है।
तो उनका प्रतिभाग कहां है, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? यही सवाल तो राहुल गांधी जी ने उठाने की कोशिश की है। इसी सवाल का तो जवाब वो आपसे मांग रहे हैं। बजाय इसका जवाब देने की कि इन लोगों का 73% का रिप्रेजेंटेशन कहां है, राहुल गांधी पर टूट पड़ना इसका जवाब नहीं है, उस पर बरगलाना इसका जवाब नहीं है। और क्या ये लोग उन लोगों की आवाज बन सकते हैं? क्या ये समझ सकते हैं उनकी पीड़ा? टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, चले जाइए गांव देहात। आज की तारीख में भी एक ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है, और कोई दलित पिछड़े वर्ग का आज भी आपके सामने कुर्सी पर बैठने से अचकचाता है, उसके लिए बेंच लगाई जाती है, अलग बर्तन में खाना दिया जाता है। क्या ये उन दलितों की आवाज बन सकते हैं जो दलित बस्ती तक सीमित है? क्या ये उस दर्द को समझ सकते हैं? टीवी स्टूडियो में चकाचौंध में टाई पहनकर आदिवासियों को वन में रहने की हिदायत देने वाले लोग, उनको कोयला चोर घोषित कर देने वाले लोग, ये बनेंगे शोषितों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज? नहीं बन सकते। लेकिन असलियत यह है, और यह असलियत बयां करनी जरूरी है, कि राहुल गांधी ने जब मुख्य धारा के मीडिया से सवाल पूछा तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। पिछले 10 साल से मीडिया जो है वो अपना कर्तव्य भूल चुका है, सवाल नहीं पूछता, उनकी जो विश्वसनीयता है वो शून्य पर है। तो राहुल गांधी जी जब धराशायी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मलबे पर खड़े होकर दहाड़ते हैं कि तुम्हारे इस पूरे मायाजाल में आम जन की आवाज कहां है, तो यह बेचैनी स्वाभाविक है। यह बेचैनी स्वाभाविक है और एक डर भी है। डर इस बात का है कि चाहे वो दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग हो जो 73% है, चाहे वो गरीब हो, अभिजात्य वर्ग के, वो इनसे सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी के सवाल कहां है, महंगाई के सवाल कहां है, आर्थिक असमानता के सवाल कहां है, क्यों पर्चे लीक हो रहे हैं, क्यों हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। इनको डर है कि अगर उन्होंने अपने मुद्दों पर वैकल्पिक मीडिया को ढूंढ लिया तो इनके प्रचार प्रसार का क्या होगा, इनके कारोबार का क्या होगा। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो सवाल है वो सटीक है, क्योंकि सामाजिक चेतना से ही सामाजिक न्याय आएगा, और न्याय तो आकर रहेगा, आप कितने भी आक्रोशित हो जाइए। लेकिन उस झूठे आक्रोश, उस झूठी उत्तेजना, उस टेबल पटकने में एक सवाल का जवाब देते जाइएगा, आपकी टीम में कितने दलित, कितने पिछड़े और कितने आदिवासी हैं।